हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब के माह मुक़द्दस की 19 और 20 तारीख़ का ये बहुत ख़ास अमल है जो कर्ज़े से आपकी निजात दिला देगा। जो मकरूज़ आप हैं और कर्ज़ अदा करने की ताकत कुदरत नज़र नहीं आ रही, तो आपने ये अमले मुजर्रब को इख्तियार करना है। अल्लाह से नाउमीद नहीं होना। याद रखें, कर्ज़ा लेना ऐब नहीं है, कर्ज़ा लेकर ना देना बहुत बड़ा ऐब है। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कर्ज़ा ले और अदा किए बगैर मर जाए, शहीद भी होगा तो उसकी मग़फ़रत नहीं होगी। अब लोग आज के दौर में लेन देन में बिल्कुल क्लियर नहीं होते, और आजकल बड़े बड़े दीनदार लोग भी पैसा, ज़मीनें और इस तरह की चीज़ें लेकर फिर गायब हो जाते हैं। बैंकों से कर्ज़ा लेके किस तरह गायब हो जाते हैं और छुटकारा पाने की कोशिशें करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ऐसे लोग कभी भी खुशहाल नहीं होते। उनके घरों में टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, और उनके घरों में जो है हर वक्त जो है एक किस्म की अफसुर्दगी छाई रहती है, जैसे मातम का माहौल होता है। बहुत से लोगों को हमने देखा जो लोगों से पैसा हथियाते रहते हैं, वो रोड पे ही फिरते नज़र आते हैं, कभी तरक्की की हुई उनको नज़र नहीं आती, ना वो सुकून की ज़िंदगी में होते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, ये अमले मुजर्रब की बदौलत जिसके ऊपर कर्ज़ है और वो देने की नीयत करता है, अल्लाह उसका ऐसा पर्दा गायब से असबाब पैदा करेगा कि वो मकरूज़ भी नहीं रहेगा, कर्ज़ा भी उतर जाएगा। और अगर देने की नीयत है और उसे मौत आ गई, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोज़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती का कर्ज़ा अदा करूँगा। अब याद रखें, ये अमल बहुत छोटा सा है, ये आयत बड़ी छोटी सी है देखने में। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा। ऐ इंसान, तू अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों के बारे में झगड़ा करेगा। यानी आप नाउमीद ना हो अल्लाह की इस अता करदा आयत, यानी अल्लाह बता रहा है कि मेरी नेमतों को तुम कभी भी जुटला नहीं सकते, तो मेरी नेमतों को मानो। मैं तुम्हें इन नेमतों में एक नेमत दूंगा कि तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। इस आयत की तफसीर मुफस्सिरीन ने बड़ी गहरी की है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसका अमल दे रहा हूँ कर्जे से निजात का, कि आप इसको 70 बार पढ़ें और 19 और 20 तारीख को आपने रजब के महीने में पढ़ना है। और इसके अलावा भी पूरे साल में इसको पढ़ सकते हैं, इजाज़त है आपको। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें तो अच्छी बात है, वरना हिस्सा नहीं होता। दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है कि आप इसको पढ़ के दुआ करें। 19 तारीख और 20 तारीख को रजब की दिन या रात में पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपके कर्जे की खलासी का सबब पर्दा गैब से पूरा फरमाएगा और आपको मकरूज होने से निजात दिला देगा और आपका कर्ज खुलासी हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।